200 मूविंग एवरेज बिल्कुल सपोर्ट पे ये रखा है, ठीक है? एक बारीकी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। आरएसआई ऊपर की तरफ है, ठीक है जी। आरएसआई आपको ऊपर की तरफ दिख रही है। अब इसका समझने वाली बात आपके लिए ये है, मैं इसमें सिंपल सा चीज़ देखो, मैं चैनल से ही काम करता हूँ। चैनल मैंने बनाया है इसका, ठीक है? चैनल बनाया तो चैनल के अंदर में ये मोमेंटम नीचे आया है, यहाँ पर नीचे आया है। सेम थिंग ऐसे ही यहाँ बनेगा चैनल एक। ये मोमेंटम नीचे आया है, यहाँ पर एक डोजी बन रही है। बहुत गौर से देखेंगे तो डोजी बन रही है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे खड़ी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपसाइड मूवमेंट में ये ऊपर की तरफ रन कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे आप। अपसाइड मूवमेंट में ऊपर की तरफ रन कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये एक अपसाइड मूवमेंट उठाएगा जल्दी से। जो भी इसका नुकसान अभी तक हुआ है, तकरीबन आने वाले समय के अंदर में 1 डे के अंदर में देखेंगे तो ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन इसके लिए प्रोग्रेसिव बहुत अच्छी, क्योंकि फाइनेंस के अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। ये एक मूविंग चैनल में चल रहा है, चैनल के बेस में है। अब ये बताइए, अगर यहाँ तक चैनल में आया तो 86 तो वैसे ही आ जाता है। एक साथ वीक के अंदर में अगर 86 आ जाता है आपके पास तो बुराई क्या है? चैनल पे नज़र रखिए, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में भी वही पोजीशन दिखाऊंगा। सिंपल सी चीज़ है। देखो, 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्रेशर दे रहा है अभी। मैं एक वीक की बात करी, एक वीकली चार्ट दिखाया, यहाँ पर भी वही पोर्शन है। ये देखो, अपसाइड मोमेंट है, बिल्कुल एक आध थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन इस पे नज़र बनाए रखनी आपकी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। आपके पास में आज ये 72 का चल रहा है, तो 88 के आसपास कभी भी 10 रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। आप आ जाइए दूसरे फंक्शन पे। करूर वैश्य बैंक को आपको मालूम है कि 26 तारीख के अंदर में एक बोनस देने जा रहे हैं। 1:1 बोनस देने जा रहे हैं। तो जिस सॉरी, 1:1 5 पर एक बोनस देने जा रहे हैं। अगर 5 शेयर आपके पास होंगे तो एक शेयर आपको मिलेगा, 1 रुपये का इंटरम डिविडेंड। ये एक चैनल के अंदर बराबर चल रहा है। लोअर हाई, लोअर, लो हाई, फिर हाई बनाया है, अपर हाई, हाई टू हाई, फिर लो बना दिया। बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लो बना दिया। लेकिन अब आप इसे गौर से अगर देखेंगे, ये 30 मिनट का चार्ट है, ये बेस है नीचे की तरफ, ये बेस है। और ये देखिए, यहाँ से इसकी हालत देखिए, देख रहे हो? RSI ऊपर जा रही है तेजी से, तो मतलब आने वाले समय में आपको ये 30 मिनट का चार्ट है। अब आप वीकली चार्ट पे आ जाइए। 30 मिनट के चार्ट में कितना होगा, अगले एक आध दिन में 10 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है आपको आने वाले समय में। वीकली चार्ट पे अगर आप इसको फॉर्मेट को देखें, वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट के अंदर में जनरली चीज़ वीकली चार्ट में ही देखते हैं हम।
वीकली चार्ट में बेस पकड़ा हुआ है इसने भी। ठीक है, अगर आज की डेट में नीचे की तरफ फिसलता है, कहने का मतलब है वीकली चार्ट में नीचे की तरफ फिसलता है, तो फिसलेगा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं फिसलेगा, क्योंकि किसी भी कैंडल का बेस अगर बराबर लाइन पर आ जाता है तो वो कैंडल एक अप मूवमेंट में चली जाती है। ठीक है, अगर आरएसआई इसको तोड़ता है, 15 मिनट के चार्ट में कहीं तो आपको टूटा हुआ लगता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है पूरा पूरा। इतने लोअर में लेंगे, क्योंकि अभी अगर डिविडेंड भी मिलेगा और बोनस मिलेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम हल्का सा, लेकिन इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखेंगे तो बेहतर ही फायदा होगा, क्योंकि इस ये 70 तक जाने की कोशिश करते हुए, जो कि आपको भी मालूम है कि 269 तक ही गया है, 269 के बाद में नीचे की तरफ टर्न आउट हुआ है, जो कि एक चैनल रूपी रूप में काम कर रहा है। प्रॉफिट लिया, मार्केट की हालत वैसे ही खराब है, इसलिए मजबूरी उसकी ये है। तो ये तो आपका करूर वैश्य। आप एलआईसी के अंदर में आइए, इसी हाउसिंग के। देखिए, एलआईसी हाउसिंग के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत डीप जा रही है नीचे, बहुत गौर से समझना, ये बहुत नीचे जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये काफ़ी नीचे चले गया। ये 15 मिनट का चार्ट है, तुरंत आप एक वीकली चार्ट पे आ जाइए। वीकली चार्ट की पोजीशन देखिए, वीकली चार्ट में ऊपर से टूटता हुआ नीचे की तरफ आया है, एक वी शेप बना रहा है, पूरा का पूरा वी शेप है। आप गौर से देखिए, ये वी शेप है, वी शेप टूट के नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कमज़ोर हुआ, कमज़ोर होने के बाद में नीचे की तरफ आया। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, जो कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट कहाँ पर है, 528 के आसपास है अभी। तकरीबन ये चल रहा है 570 के आसपास। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया नहीं लिया, आप जितने डिप में पकड़ सकते हैं उतने डिप में से पकड़। से मुझे उम्मीद ये है कि यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, ये लाइन मिलाइए दोनों को, तो यहाँ से कुछ उम्मीद हो सकती है कि थोड़ा सा मार्केट जैसे ही झटका देगा तो यहीं से वापस चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट रहा है इनका। मैं इसको मात्र 1 डे के चार्ट पर आता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ये चैनल चल रहा था, चैनल की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आरएसआई की मोमेंटम बहुत गौर से समझने की बात है। आरएसआई की मोमेंटम एक बेस पे रखी हुई है, इस तरह से समझिए समझिए। यहाँ पर पूरा बेस बना हुआ है, यहाँ से ये पूरा एक बेस बना हुआ है। बेस का मतलब सभी लाइनें में एक लाइन में खड़े होना। जब ऊपर तक ये कैंडल सब एक लाइन में खड़ी होती हैं तो नीचे की तरफ आ जाती हैं, और नीचे खड़ी होती हैं तो ऊपर की तरफ चले जाती हैं। ये देखिए, इस पोर्शन को देखिए, तो काफ़ी चांसेस है कि ये एक जंप लेकर आपको छोटे ट्रेंड में अगर देखें तो ये 600 रुपये के आसपास आराम से पकड़ के 75 चल रहा है, 575 चल रहा है, तो 600 रुपये के आसपास दे सकता है 1 डे के चार्ट के अंदर, जैसे ही जंप आएगा तो। और वीकली चार्ट में तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 600 से ऊपर के आने के लिए। मार्केट की स्थिति जैसे ही सही होगी, सबसे पहले यही शेयर भागने वालों में से रहेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको। आप ये पावर फाइनेंस ये पावर
फाइनेंस कॉर्पोरेशन वीकली चार्ट पर क्या स्थिति है, वीकली चार्ट पर एक लैग बना रहा है जो नीचे की तरफ जाने के बाद उठने की बराबर कोशिश कर रहा है। ये रेंज में है, ये रेंज में चल रहा है इस वक्त। रेंज का मतलब आप समझते होंगे, बिल्कुल जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, किसी तरह से कोई सिचुएशन नहीं बैठ रही इसकी, और कहीं भी जाके ये बैठता नहीं। अब इसे पकड़ोगे कैसे आप? लास्ट टाइम भी यहीं पर ही चला था, लास्ट टाइम इतने ही दायरे में चला था और इतने ही दायरे में आज चल के ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलने लग गया। अब ये चल क्यों रहा है भाई? सबसे बड़ी बात बोले, हमें लगेगा कि यार ये यहाँ पे क्यों फंसा हुआ है? ये यहाँ पे इसीलिए फंसा हुआ है कि यहाँ पे भी ये फंसा हुआ था, यहाँ पे भी फंसा हुआ था। अब अगर इससे नीचे खिसका, इस ट्रेन लाइन से नीचे खिसका तो डिप आ जाएगी, और नहीं खिसका तो ये ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगा। ये चैनल, इस पे भी ये, और ये बहुत जल्दी भागने वालों में से है। तो हवा देने की ज़रूरत होती है मार्केट के अंदर में। अगर एफआईआई को आप देखेंगे, एफआईआई के पास में की पोजीशन बहुत तगड़ी है, इसकी एफआई के पास में। अब आप आइए एल फाइनेंस। एल फाइनेंस में अगर आप आते हैं तो एल फाइनेंस ऑलरेडी इतना भाग चुका है, जितनी फाइनेंस कंपनी है सब, जैसे जियो फाइनेंस को मैंने बताया था, वो भी फाइनेंस की कंपनी है। 100 से ऊपर निकलने की क्षमता रखती है जियो फाइनेंस भी, ये भी एल फाइनेंस है, ऑलरेडी ये निकल चुकी है। ठीक है, फिर भी मैं इसकी बात इसीलिए कर रहा हूँ कि ये ऑलरेडी जा चुकी है ऊपर। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में चैनल के बॉटम को पकड़कर ये कैंडल खड़ी हुई है। चैनल के बॉटम को पकड़कर ये ग्रीन कैंडल खड़ी है। तो हो सकता है कि चांसेस पूरे हैं, अगर मैं मान लो इस पे टैब लगाता हूँ, ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ से ये 222 के आसपास निकल गया, इस कैंडल को पार करके इस बेस को 222 निकल गया, तो आपके पास ये पूरा भरा ये लाइन है यहाँ पर। अब ये जाएगी क्यों, इसका कारण भी समझिए। लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसे चले जाएगी। देखो, एक फंडा होता है काम करने का, सिंपल सी बात, फंडा होता है काम करने का, आगे जाएगी कैसे? ट्रेंड लाइन के जरिए किसी भी शेयर को आप पकड़ सकते हैं, उसकी अवधि को चुन सकते हैं, वहाँ तक जा सकता है और वही मिलेगा आपको कुछ दिन के बाद दरमियान। बहुत जल्दी जहाँ जहाँ चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत जल्दी वहाँ मिलेंगी आपको। तकरीबन आप 15 दिन के अंदर अंदर हो आपके पास में, अगर मान लो ये 50-60 रुपए दे जाता है 15 दिन के अंदर, कभी घंटे में कभी भी 50-60 रुपए दे, इसीलिए यूजेबल शेयर बता रहा हूँ। और ये देखो ट्वेंटी फाइनेंस का चार्ट, यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में एक ग्रैप बना के, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, आरएसआई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जहाँ तक चांस है कि आपके पास में ये यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट है, इसीलिए शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। 200 धीरे धीरे यहाँ से 204 210 इजीली यहाँ पे पकड़ है इंडियन बैंक।
इंडियन, इसके बारे में सब जानते हैं, बहुत सुपर पावर और हायर स्टेज पे खड़ी हुई है ये, बिल्कुल हायर पे खड़ी हुई है। 30 मिनट के चार्ट पे देख रहे होगे, अब वीकली चार्ट पे देख लो आप इसे, देख रहे हो क्या एंगल एंटीना बना हुआ ऊपर की तरफ जाने का। अभी एंटीना भाग ही रहा है, इस पे नज़र बना के रखें, ये भाग ही रहा है एंटीना, सबसे हायर स्टेज पे है। पीएनबी हाउसिंग ज़्यादा पिटा, इसका मैंने जब ये 1000 1200 चल रहा था, जब भी मैंने बता दिया था सर, लिंक में वीडियो डाल के दिखाऊंगा, ये 700 के आसपास आ जाएगा, जब भी मैंने बताया था। 200 मूविंग एवरेज के पास में, वीकली चार्ट पर 200 मूविंग एवरेज के पास में जैसे ही टच करेगा, ये मतलब कब करेगा, 740 के 10 15 रुपए और वीक होगा, आप इसे फटाक से पकड़ लें, फटाक से पकड़ लें बिल्कुल। ये देखो, अगर उससे नीचे उतर गया तो नीचे, लेकिन यहाँ से रिपीट मारता है, तो लास्ट टाइम यहीं से पलट के भागा था यहाँ से, और काफी गया था 1300 रुपए के, 11 12 बहुत तगड़ा बेनिफिट। 15 रुपए के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, रेंज बनी हुई है। आपको मालूम है कि रेंज का मतलब क्या होता है, एक रेंज अपसाइड मूवमेंट में खड़ी कर देती है। एमएनएम फाइनेंस, फाइनेंस के चार्ट मेरे पास जाता है। एमएनएम फाइनेंस भी तेजी से नीचे गिरा है, लेकिन एमएनएम फाइनेंस के अंदर में आपको ये दिखेगा कि एमएनएम फाइनेंस में ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड है नीचे पैरेलल चैनल का, इसको छूते ही ये अपसाइड मूवमेंट तुरंत मार 261 तक पहुंच जाएगा, 10 15 रुपए तुरंत बनेगा, और जितनी ये नीचे घुसी हुई है ये उतना ही ऊपर आ जाएगी, मतलब ये नीचे जितनी गई है ये पूरा ऊपर की तरफ यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अब आप समझ गए, बाकी सब आप ध्यान रखना, चीज़ों को समझना और धीरे धीरे एक्युलेट करने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी वेरी